आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे गुणज किसे कहते हैं यानी व्हाट इज मल्टीपल और गुणज की विशेषता यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। सबसे पहले हम ये समझ लें कि गुणज यानी कि मल्टीपल होता क्या है। किसी संख्या का किसी अन्य संख्या के साथ गुणा करने पर जो संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है वह उन दोनों संख्याओं का गुणज कहलाती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 12 है, तो 12, 3 और 4 का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। यहाँ पे 3 और 4 गुणनखंड हैं और जिनका आपस में गुणा करने पर 12 प्राप्त हो रहा है, जो कि उनमें से प्रत्येक का गुणज है। 3 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो 12 मिलता है हमें। इसी प्रकार से जब हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तब भी 12 मिलेगा। यानी ये 3 और 4 दोनों का गुणज है, इनमें से प्रत्येक का गुणज है। इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं के गुणज भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं गुणज की विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल के बारे में। गुणज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है, यानी जैसे ये 12 है तो 12 के गुणनखंड यहाँ पे 3 और 4 हैं, तो इनमें से हर एक का गुणज यानी कि मल्टीपल 12 है। 3 का टेबल आप रीड करेंगे तो भी 12 आएगा, 4 का टेबल रीड करेंगे तो भी 12 आएगा। यानी कोई भी संख्या और भी 12 के जो भी गुणनखंड हैं उनमें से हर एक का जिनका भी आपस में गुणा करने पर हमें 12 मिल जाए उनका गुणज 12 है। गुणज की दूसरी विशेषता हम देखें तो एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, जिसे गिना नहीं जा सकता। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 के गुणज निकालते हैं तो 3 का प्राकृत संख्या के साथ में हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस प्रकार से 3 के गुणज निकलते चले जाएंगे और ये गुणज कभी भी समाप्त नहीं होंगे। हम 3 का टेबल रीड करते जाएंगे, 3 का नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें 3 के गुणज मिलते जाएंगे, जो संख्या कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी इनफाइनाइट होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम जानते हैं कि हम एक के साथ में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल के रूप में हमें वही संख्या प्राप्त होगी। अब हम ये यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे 5 और 1 यानी 5 और 1 गुणनखंड यानी कि फैक्टर हैं 5 के, और इनमें से हर एक का गुणज 5 है। यानी 1 का गुणज भी 5 है और 5 का गुणज भी 5 है। तो हम यहाँ पे इसी प्रकार से 6 के लिए भी देख सकते हैं। ये नियम हर नंबर पे लागू होता है, यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही नंबर प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। अगला नियम है, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। ये कंडीशन दोस्तों सब संख्याओं पे लागू नहीं होती। ये नियम तभी लागू होगा जब दोनों संख्याएं प्राकृत संख्या ने नेचुरल नंबर हो। जैसे 5 के गुणज हमें निकालने हैं तो हम 5 का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर के साथ में करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इस प्रकार से हमें 5 के गुणज मिलते जाएंगे और ये संख्या कभी भी समाप्त नहीं होगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का पहला गुणज है जो कि 5 खुद है, तो 5 5 के बराबर है और उससे बड़ी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं आगे। लेकिन यहाँ पे हमें बात ध्यान रखनी है कि हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर के साथ में करें और 5 खुद भी एक नेचुरल नंबर है, तो हमें यहाँ पर 5 के बराबर या उससे बड़े गुणज यानी कि मल्टीपल प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि 5 का अगर हम मल्टीप्लाई एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक के साथ में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, -5। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि -5 5 से भी छोटा है और
-1 से भी छोटा है, यानी कि ये नियम इंटीजर और अन्य नंबर पे लागू नहीं होगा। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई जब हम 2/5 यानी 2/5 के साथ में करते हैं तब भी हमें 2 मिल रहा है गुणनफल के रूप में, जो कि 5 से छोटा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।